हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 3.1 का 6 नंबर। और इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से इस बार बताएंगे कि ये सीधे आपके एक बार में ही दिमाग में छपने वाला है। और देखिए इसको समझिए, ऐसे बाकी भी सवाल आपको बताए गए हैं, उन सवालों को भी आपको एक एक सवाल को अगर केवल देख लेंगे एक बार तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप इन सभी लेक्चर को जो पीछे बताए गए उसको नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के उन्हें देख लीजिए। क्लियर? तो जरूर देख लीजिए ताकि आपको हर एक सवाल आ जाए, क्योंकि बोर्ड पेपर में इस समय ऐसा है आप लोग नहीं समझोगे, जब जानोगे तब वहां पर आपको समझ में आएगा कि एक एक सवाल जो आप सोचोगे कि मैं ये सवाल छोड़ दे रहा हूँ, ये मुझे नहीं आ रहा है, तो वही सवाल वहां पर आ जाएगा। ऐसा बार बार होगा। तो इसलिए आप क्या करिए कि आप एक भी सवाल को ना छोड़िए और हर एक सवाल के कॉन्सेप्ट आराम से समझिए। तो देखिए शुरू करते हैं। सवाल में लिखा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8, आप लोग जानते हैं कि एक जो भी बताया गया है 5 नंबर क्वेश्चन हो गया है, ये जो है 6 नंबर है, प्रश्नावली है 3.1 है, कक्षा 10 का है, मैथ, कक्षा 10 मैथ। क्लियर? चलिए तो देखते हैं इसको। लिखा है कि एक रैखिक समीकरण 3x 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो, जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखा हो, दूसरा समांतर रेखा हो और तीसरा समपाती रेखा हो। इसमें बताना है हम लोगों को कि ऐसा दो समीकरण अपने से बताना है। किसे बताना है? अपने से। आप कोई भी समीकरण बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर सिखाएंगे आपको कि आप समीकरण कैसे बनाएंगे। इन सवालों को अक्सर जो टीचर होते हैं वो क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ये जो सवाल है ऐसे सवाल है जिसको आप समझेंगे तो आपका मस्तिष्क का विकास होगा, आपका सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि हमको दो रेखा का ऐसा समीकरण बताना है कि वो क्या करे, प्रतिच्छेद करे। आपको तीन चीजें ध्यान रखना है। पहला पहला ये ध्यान रखना है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B। समझिएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/। दूसरा ये याद रखना है, एक होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/। अभी आपको ऊपर वाला में बताया गया कि दोनों बराबर नहीं होगा। दूसरा बताया गया कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। क्लियर? तीसरा नंबर में हमको ये रखना है कि A1/A2 हो चाहे B1/B2 हो या फिर C1/C2, सब आपस में क्या है, बराबर। और जब ये सब बराबर हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि अब क्या होगा। तो देखिए, जब ये होता है प्रतिच्छेद कर रही है तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं। यानी कि ऐसा हम लोग को दो समीकरण बताना। अब ये पहले समझ लीजिए, तो इसका मतलब होगा प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि पहला वाला हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद दूसरा जब काटेगी, जब बराबर है दो, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। इसको अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके पिछले वीडियो में कॉन्सेप्चुअल बताया गया है, याद करने का तरीका भी बताया गया है कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं जाकर के, पीछे जो भी लेक्चर है। हर एक लेक्चर छोटा छोटा लेक्चर है, आप उसमें आसानी से समझ सकते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है डिटेल वाइज। और ये समांतर के लिए है, और ये जो तीसरा है ये समपाती के लिए। तो तीनों चीज यहाँ पर लिख दिए गए। अब इस सवाल को हम लोग को हल करना है। सवाल को हल करने में क्या करना है? पहला, प्रतिच्छेद रेखाएं करते हुए तभी हम समीकरण बता सकते हैं जिसमें A1/A2 B1/B2 के बराबर न हो। ऐसा तो हम कोई भी रेखा ले सकते हैं, हम आपको समझाए हुए हैं। तो देखिए, ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सबका एक एक है। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पर हम ये कर सकते हैं,
पहला पूछा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं होना चाहिए ऐसा दो रेखा के समीकरण बताओ। ठीक, तो देखो प्रतिच्छेद करती रेखा होनी चाहिए, तो हम बताए कि प्रतिच्छेद तभी करेगी जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए पहले सीधे लिखेंगे x प्लस y और फिर लिख देंगे बराबर 5 लिख दे रहे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 10 या 15 चाहे कुछ भी, पहले खाली लिखिएगा x प्लस वाई, क्लियर। उसके बाद दूसरा में लिखिएगा x प्लस वाई बराबर में लिख लीजिएगा 7। हमेशा अलग अलग संख्या लिख लीजिएगा क्योंकि आपको तो सिर्फ पहला सवाल हल करना है, तो ऐसे लिखने आ जाएगा। अब देखिए इसमें जब हम निकालेंगे a1 बटा a2 तो x के जो गुणांक में होता है वही होता है a1 और y के जो गुणांक में होता है वह होता है b1 और यहाँ पर जो x के गुणांक में होगा ये होता है a2 और यहाँ पर जो होगा ये होता है b2। इतना क्लियर? जब इतना क्लियर हो गया तो इस सवाल आपको एक झटके में समझ में आने वाला है। देखिए फिर से मोबाइल को नेम अंडर एक मिटा दिया गया। देखिए x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 7। आप ये जान गए कि x का जो गुणांक होगा वही a1 होगा, तो यहाँ पर आप जौन मन तौन रख सकते हो, आपको कोनो बाइंडिंग नहीं। और यहाँ भी इन दोनों के जगह पर आप जो मर्जी वो रख सकते हो, एक से लेके अनंत तक की कोई भी संख्या किसके गुणांक में, x के दोनों गुणांक, क्लियर। उसके बाद दूसरा बात क्या करना है कि y के गुणांक में उन्हीं मानों को रखना है, ऐसा मान जो इस 2/3 के बराबर न हो, क्योंकि यहाँ से अगर हम a1 बटा a2 अगर लिखें तो हो जाएगा 2/3, a1 का मान 2 और a2 का मान 3। तो आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर 2/3 हो रहा है कि नहीं। तो ऐसा हम लोग को लेना है ताकि जब हम b1 बटा b2 लिखें तो 2/3 न आए। क्यों ना आए? क्योंकि प्रतिच्छेद करती रेखा तभी होगी जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ऐसा समझ, तो ऐसे समझना है। तो अब इसमें देखिए ये b1 बटा b2 हो गया, तो हम लोग को ऐसा मान लेना है ताकि इसके बराबर न होता। b1 का मान यही छोड़ दीजिए क्योंकि एक एक हो जाएगा और 1/1 2/3 के कभी बराबर नहीं होता है। अगर आप चाहें तो कुछ मान भी ले सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर सीधा देख सकते हैं कि जो b1 बटा b2 होगा वह बराबर नहीं होगा। लिख सकते हैं b1 बटा b2 बराबर 1/। तब यहाँ लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यहाँ पर अब सीधा आप कह सकते हैं कि सवाल खत्म। कैसे खत्म? यहाँ पर लिखा है ऊपर कि रेखाएं समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण ऐसा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो आप ऐसा दो समीकरण लिख दीजिए, सवाल खत्म। बस दो समीकरण लिखना था, मैंने कॉन्सेप्चुअल इसको बताया कि कैसे आता है और आपको समझ में भी आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरा आपको कह रहा है कि रेखाएं समांतर। रेखाएं समांतर तभी होती है जब बाबू a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो जाए लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तभी समांतर होगा। तो हम दो ऐसा रेखा लिखेंगे जो क्या हो, जो a1 बटा a2 दे और उसके बराबर b1 बटा b2। देखिए हम लिख दे रहे हैं दोनों रेखा। एक लिख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 7, कि आप कुछ भी लिख रहे हैं हमेशा x प्लस वाई बराबर 7, ऐसे कुछ भी मान लिख सकते हैं जो आपकी मर्जी। इसके बाद दूसरा लिख सकते हैं आप x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3। अब इसमें देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 7 और एक x प्लस वाई बराबर 3। हम लोग को लिखना है कि रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। समांतर के लिए आपके यहाँ पर फार्मूला बताया गया है कि जो a1 a2 है वो एक बार b1 बटा b2 के बराबर होना चाहिए तथा साथ में c1 बटा c2 के बराबर नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए हम यहाँ पर दो समीकरण लिख दिया। अपने समीकरण लिखना था, हम लोग लिखे। अब इसमें संशोधन करेंगे, निकालेंगे। अगर देखेंगे कि a1 बटा a2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर तो आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि अभी आप स्वतंत्र हो मान रखने के लिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ समीकरण लिखना है दो। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 3, आप यहाँ पर लिख दीजिए 4, कुछ भी जो आपकी मर्जी करे x के गुणांक में लिख सकते हैं। x के गुणांक किसी को कहते हैं। तो आ गए यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर 3 बटा 4 तथा साथ में जब b1 बटा b2 निकालेंगे तो हम लोगों ने इस सवाल में जैसा कि देखा कि ऐसा मान रखना है ताकि पुनः से 2/3 के बराबर b1 बटा b2 न आए, लेकिन इसमें ऐसा मान रखना है कि जो a1 बटा a2 का मान 3/4 आया है तो b1 बटा b2 का मान 3/4 के रूप में आए। तो ऐसा मान आप वो रख सकते हैं जो 3 का गुणांक हो 4 का गुणांक। इससे आसान विधि कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको सिंपलीफाइड विधि बताया जा रहा है कि अब 3 के गुणांक में कुछ भी रख सकते हो, 3 दूनी 6, 3 के 9, लेकिन ध्यान ये देना है कि 3 से अगर ऊपर 3 में गुणा कर रहे हैं 3 बार में तो 4 का भी 3 बार में गुणा करें। क्लियर? तो मान लीजिए कि हम 2 से कर दे रहे हैं तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। इसका मतलब कि y का जो गुणांक होगा पहला 6 होगा और जो इसका गुणांक होगा वो 8 होगा। क्लियर? अब C1 बटा C2 देख रहे हैं कि 7/3 आ जाएगा। C1 बटा C2 बराबर 7/3। इस तरह से हम इसमें देख पाए कि जो ये होगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 के तो बराबर हो रहा है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं हो रहा और सवाल यहाँ पर ये खत्म। यानी कि इसकी अनंत आंसर आ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहला बताया है ये इसका आंसर। आप चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं, इसके लिए मैंने ये दोनों समीकरण लिखा। आप चाहें तो और भी कोनो समीकरण लिख सकते हो। ऐसे ही आप लोग को संपाति के लिए लिखना है। संपाति के लिए मैं ये कह सकता हूँ सीधा सीधी कि इसी जैसे कि मैंने इक्वेशन संपाति में अगर बनाना चाहा तो मैंने ये इक्वेशन लिखा और फिर क्या किया कि 3 में गुणा कर दिया 3 से तो 3 के 9, 6 में गुणा कर दिया 9 से तो 6, 3 में जब गुणा किए 3 से तो 3 के 9, तो 6 में भी गुणा कितने से करेंगे 3 ही से करेंगे तो 6 18 भाई बराबर 7 के 21। अब ये देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं समपाती हो, तो ऐसे अपन एक मान निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को हर वीडियो को आप अंत तक देखिए, भले ही आपको कंसेप्ट जहां पर दिक्कत हो ना समझ में आए तो आप उसको कमेंट में बताइए, लेकिन वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको ये सब बताया ही जा रहा है कि सीधे आपके समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में न आए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।